क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबकी नजरें अपनी ओर खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग बोलते कम है लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी नशे की तरह लगती है? क्या ऐसा कोई राज है कि लोग आपको मिस करें, आपके बारे में सोचें और आपकी ओर खींचे चले आए बिना आपके कुछ ज्यादा किए? हाँ है। और आज मैं आपको वही 7 ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो लोग सिर्फ आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी लत लग जाएगी। आपकी लत लग जाएगी। पहला नियम, अपनी मिस्ट्री को जिंदा रखो। दुनिया उन्हीं के पीछे भागती है जो खुद को पूरा खोले बिना थोड़ा सा पर्दा, थोड़ा सा धुंध छोड़ देते हैं। याद रखिए, इंसान उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जिसका अंदाजा वो पूरी तरह नहीं लगा पाता। मिस्ट्री का मतलब यह नहीं कि आप अजीब बनो, दूर बनो या एटीट्यूड दिखाओ। मिस्ट्री का मतलब है थोड़ा सा कम बोलना, थोड़ा सा कम दिखाना, थोड़ा सा कम बताना। अगर आप हर बात तुरंत बता देते हैं, हर राज खोल देते हैं, हर भाव प्रकट कर देते हैं, तो इंसान आपको जान तो लेगा पर आपकी तरफ खिंचाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर बोले, थोड़ा सोचे हुए शब्द कहे, थोड़ा थोड़ा खुले, तो लोग आपके अंदर झांकना चाहेंगे। यह जानने की इच्छा ही लत का पहला बीज है। दूसरा नियम, अपनी मौजूदगी को रेयर बनाओ, गायब नहीं। सुनने में आसान लगता है, करने में सबसे मुश्किल। कोई आपसे जितना मिलता है उतना नॉर्मल बनता जाता है। लेकिन अगर आप कभी कभी एकदम सही समय पर एंट्री लें, सही समय पर बातचीत छोड़ दें, सही समय पर ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाए, तो लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे। रेयर होना आपकी कीमत बढ़ाता है, गायब होना आपकी वैल्यू घटाता है। रेयर रहने का तरीका, दिन भर चैट में अवेलेबल मत रहो। अपनी लाइफ के गोल्स को प्रायोरिटी दो। जब आपसे बात हो पूरी एनर्जी से हो, लेकिन आप हमेशा रेडी ना दिखो। याद रखिए, जो लोग हमेशा आसानी से मिल जाते हैं उनकी आदत नहीं लगती। आदत लगती है उस इंसान की जिसकी मौजूदगी हर बार महसूस हो। तीसरा नियम, ऐसा एक्सपीरियंस दो जो कोई ना दे सके। इंसान व्यक्ति की नहीं, फीलिंग की लत लगाता है। अगर आपकी मौजूदगी उनके अंदर एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग कंफर्ट, एक अलग एक्साइटमेंट जगाती है, तो चाहे वह व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वह आपकी ओर खींचता चला जाएगा। एक्सपीरियंस बनाने के तरीके, नोन पॉइंट थिंग। इन जनरल एक बात आपको कहते हैं, एक फीलिंग या अलग एक्सपीरियंस दे। In many ways, your personal vyukti is represented by the normal average user. Experience by means, blah blah. Importance and final conclusions. आपके पास एक major point as exceptional content. We need to understand. Experience by means. Then, recommend us in practical application, and then put together a proven system or process, which is uncommon in daily business software. By practical application, we mean non-competitive metrics. By practical application, we mean average बात करते समय ध्यान 100% उसी पर रखो। छोटी छोटी डिटेल्स याद रखो। उसकी बात बिना मोबाइल देखे सुनो। उसकी एनर्जी मैच नहीं, अपग्रेड करो। उसे फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है। आपका वाइब ही आपका ब्रांड है और इंसान वाइब को रिपीट करना चाहता है। वही वाइब आपकी लत बन जाती है। चौथा नियम, प्रिडिक्टेबल मत बनो। प्रिडिक्टेबल लोग अच्छे लगते हैं लेकिन एडिक्टिव नहीं होते। अगर रोज एक ही समय, एक ही टोन, एक ही तरह से बात करते हैं या बिहेवियर दिखाते हैं, तो आप इंटरेस्टिंग नहीं रहते। थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थोड़ी सी स्पॉन्टेनिटी, थोड़ा सा फ्लेवर, ये सब मिलकर इंसान को ग्लूड रखता है। कभी अचानक तारीफ कर दो, कभी अचानक चुप रह जाओ, कभी अचानक कुछ नया कर दो, कभी अचानक बता दो कि आज तुमने अपना फोन साइलेंट कर दिया था और खुद को टाइम दिया। प्रिडिक्शन खत्म, खिंचाव खत्म, सरप्राइज चालू, क्यूरियोसिटी चालू, एडिक्शन शुरू। पांचवा नियम, अपनी वैल्यू को सामने लाओ, बोलकर नहीं, करके। लोग वैल्यू की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन वैल्यू को कोई बोलकर साबित नहीं करता। जब आप अपने गोल्स, शरीर, काम, पैसे, पर्सनालिटी, स्किल्स पर काम करते हैं, तो लोग आपको सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देखते बल्कि एक स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं, और इंसान स्टैंडर्ड्स की आदत लगाता है। वैल्यू दिखाने के सबटल तरीके, अपने काम को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखे, डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहे, लोगों की रिस्पेक्ट करो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा डिसिप्लिन रखो, अपने पैशन को सीरियस लो। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ऑर्बिट में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अट्रैक्टिव होती है और अट्रैक्टिव चीजें एडिक्टिव बन जाती है। 19वां नियम, भावनात्मक संतुलन आपका सबसे बड़ा हथियार। लोग उस इंसान से डरते हैं जिस पर उनका कोई कंट्रोल न चले। अगर आप कमजोर, नीडी, डेस्परेट या इमोशनल तौर पर अनस्टेबल दिखते हैं, तो इंसान आपको सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर आप काम, कंपोज्ड, बैलेंस्ड और ग्राउंडेड दिखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से आपकी एनर्जी से प्रभावित होता है। ये क्वालिटीज आपकी लत क्यों बनती है? क्योंकि इमोशनली बैलेंस लोग रेयर होते हैं। रेयर लोग स्पेशल लगते हैं। स्पेशल लोग याद रहते हैं और याद रहने वाले लोग एडिक्टिव बन जाते हैं। इमोशनल बैलेंस कैसे दिखाएं? इसी बात का इमीडिएट रिएक्शन ना दे। मजबूरी से नहीं, समझदारी से बोले। बहस में एनर्जी वेस्ट न करे। किसी भी स्थिति में अपना टोन स्टेबल रखे। अपनी खुशी का रहस्य खुद रखें। लोग उस इंसान पर डिपेंड होने लगते हैं जो सिचुएशंस को शांति से हैंडल कर सकता है, और डिपेंडेंसी एडिक्शन की पहली सीढ़ी है। 7वां नियम, अपने पर्पस को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। यह सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे मजबूत नियम है। दुनिया उन्हीं के पीछे पागल होती है जो अपनी लाइफ में प्रोसेसिंग मोड में नहीं, पर्पस मोड में होते हैं।
जब कोई इंसान पर्पस ड्रिवन होता है, उसमें एनर्जी अलग होती है, इंटेंसिटी अलग होती है, फोकस अलग होता है, और लोग ऐसी एनर्जी से मैग्नेट की तरह चिपकते हैं। पर्पस आपको 3 चीजें देता है: रेयरिटी, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी। और ये तीनों क्वालिटीज मिलकर इंसान को आपकी ओर खींचती है। जब आप अपनी लाइफ में किसी गोल, किसी ड्रीम, किसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप एडिक्टिव हो जाती है। लोग चाहते हैं कि वो भी इस फ्लो का हिस्सा बने। इसकी वजह सिंपल है, बट पर्पस वाले लोग डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन की तलाश हर इंसान को होती है।